और पूरे महाराष्ट्र में लागू किया उन्होंने। मैं भी पिछले महीने भर से मालूमात ले रहा था। 15 आयोग का पैसा वगैरह केंद्र सरकार का शायद कहीं भी नहीं आ रहा है, ना नगर परिषद में आ रहा, ना नगर पालिका में आ रहा, ना महानगर पालिका में आ रहा, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत समेत। गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, आगे पीछे का जब का भी होगा, लेकिन बहरहाल मालेगांव शहर के अंदर अभी लागू किया जा रहा है। बहुत सारी जगह शायद लागू हुआ, लोगों का उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी है। जैसे भाई यहाँ तो मालेगांव तो करीब करीब 70% झोपड़पट्टी का शहर है। झोपड़पट्टी बोले क्योंकि गरीब मजदूर है, कामगार वर्ग है यहाँ पे। और उसमें जिस तरीके से मतलब घरपट्टी की थी, किसी को 50 रुपये रहती, किसी को 60 रहती है ना। डंडा पटाई रहे तो समझो साल की 100 आती होगी, 150 आ जाती होगी। और उसमें नलपट्टी अलग, वो तो ज़्यादा ही है वैसे भी। लेकिन केंद्र ने और महाराष्ट्र सरकार ने या अलग अलग रियासतों में भी ये मेरा ख्याल लागू हो रहा है। और शायद अपोजिशन को ये मामला, जैसे अभी मेरी 100 रुपये घरपट्टी आ रही, तो कैटेगरी ठहराई गवर्नमेंट ने। झोपड़े के ऊपर जैसे 50 आती है तो उसको 100-150 बढ़ा के लगाना। अगर मेरा आरसीसी घर है, अगर समझो मान के चलो मेरी 2000-1000 रुपये घरपट्टी आती होंगी, उसको 600 बढ़ा के लगाना। कैटेगरी ठहराया उन्होंने। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे कितना, हॉस्पिटलों पे कितना। कहने का मतलब हर जैसे कारोबार का साइजिंगों पे कितना, कारखानेदारों पे कितना, एक अलग अलग कैटेगरी है। तो उसके मुताबिक अब जो पूरा के पूरा जो है ये पब्लिक से, जनता से वसूली करके शहरों को या देहातों को इनको डेवलप करने का विषय आ गया। क्योंकि जीआर में ऐसा भी है कि जो तुम नोन करेंगे, जो वसूली आएगी, वो सब उसको 15 आयोग में भी तुमने समझना, जो केंद्र सरकार भेजती। इसका क्या मतलब हुआ? यही से तुम वसूली करो और गांव डेवलप करो। यानी आपको तुमको केंद्र से कुछ मिलेगा नहीं। 15 आयोग का पैसा कहाँ से आता, 14 आयोग का कहाँ से आता था, 13 आयोग का कहाँ से आता था? ये सब जो है केंद्र सरकार का प्लानिंग कमीशन का जो पैसा जो पूरे देश में बढ़ता था, ये वो पैसा था। अब ये इस तरीके से जैसे देश का जो रुपया घट रहा ना, मीडियम क्लास और गरीब वो नीचे ही चला जा रहा है धीरे धीरे। खाली 2-4 ही लोग बढ़ रहे देश में, एक अंबानी और अडानी और कुछ उद्योगपति हो गए। तो जनता के हाथ में क्या आ रहा? और महाराष्ट्र सरकार का भी यही विषय आ गया। और वो आदेश है, बाकायदा सर्कुलर है, आदेश है, वो निकला। मालेगांव नगर पालिका को ऐसा हुआ कि जब ऑडिट ऑब्जेक्शन आया तो जब मालूम पड़ा कि ये हमको करना था, इन्होंने किए नहीं। क्या
मैं सर देख रहा हूँ कि 15 आयोग का पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। पिछले जब तक अभी कारपोरेशन के अंदर बॉडी थी तो वो आखिरी साल का वो आया था, उसके बाद से पैसा नहीं आया। तो मैंने थोड़ा कल इत्तेफाक से कारपोरेशन में परसों बैठा था, जगताप साहब जो उपायुक्त, तो उन्होंने बताया साहब कहीं पैसा नहीं आ रहा, और यहाँ तक के वाले मसला कि छोटी नगर पालिका भी जो है बोले ये घन कचरा के नाम पे ये जो गवर्नमेंट देती थी, या समझो उसके अंदर से तुम्हारा जो मैं देखा हूँ इसके अंदर तो कुछ पैसा, जैसे पानी की पट्टी का बिल भर दो, पानी बिल भर दो, कारपोरेशन के ऊपर जो आता बाद में वो शहर से वसूलते रहते, बिजली बिल आता वो भर देते, बहुत सारा बाकी घन कचरे के अंदर इस्तेमाल होता था 50%, और 50% में ये सब, और उसमें घन कचरे पे भी होता था। फिर अभी वो जीआर में देखा था 15 महीने हैं, तो उसके ऊपर कुछ रोड रास्ते वाटर सप्लाई के लिए वो खर्चा इमरजेंसी खर्चा कर सकते थे। तो इस तरीके का आज आवाम को, जनता को, पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा बोझा पड़ने जा रहा है। अभी जो घरपट्टी का बिल जो बन रहा है मेरी मालूमात के हिसाब से, वो आदेश और जीआर के मुताबिक ये हर एक को मालेगांव शहर के अंदर ये बढ़कर आने वाला है। आवाम ऐसी ही महंगाई से परेशान है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होगा तो एक गरीब, मीडियम क्लास है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी इनको ही है। हम देखेंगे, कभी गौर करेंगे इसके ऊपर, तो यही 2 तबका 3 तबका जो है, थोड़ा मीडियम क्लास से ऊपर का होगा, मीडियम क्लास होगा, एकदम गरीब होगा, वही नीचे दिन पे दिन जा रहा है। कोई भी हो, इसके अंदर कोई मजहबी विषय नहीं है। और ये चीज़ देश के लोगों को, तो खैर ये तो मालेगांव के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन महाराष्ट्र और देश के ऊपर भी बोलूँगा इस बात को, कि देश की जनता समझ नहीं पा रही है। अगर कोई भी विषय अगर बढ़ रहा है देश में, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही, सीएनजी क्या है उस पर अभी रेट बढ़ गया, अब क्या गाड़ियां भी चलने लगी उस पर, रोज रेट बढ़ता। पेट्रोल डीजल तो है, कोई बोलने तैयार नहीं है। आम जनता कोई भी शहर की हो, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्यों की हो, क्या कर रहे बस उसके ऊपर कोई बोलने तैयार नहीं। अगर 1 रुपया कम हो गया तो उसमें खुश हो जाते हैं, बढ़ा दिए खूब, और उसमें अगर 1 रुपया कम हो गया, 8 आना कम हो गए तो खुश हो गए। ये अजीब बात हो रही है देश में, इसको कहीं और लेके जाया जा रहा देश को मेरे हिसाब से। लेकिन ये क्योंकि मालेगांव से अगर ये बात है तो ये देश भर में क्या क्या हो रहा होगा, क्या इसके ऊपर आम पब्लिक का ध्यान नहीं है। हम काहे में परेशान हैं? हिंदुत्व में। पूरी कौम देश की, ये 20 करोड़ मुसलमान परेशान नहीं है, ये जो 100 करोड़ हम हिंदू भाई हैं हमारे देश के, इनको कहाँ वर्गलाया जा रहा? हिंदुत्व के ऊपर। कहीं मंदिर का विषय आता, कहीं मस्जिद तोड़ के, कहीं मथुरा का विषय है, तो कोई यूपी का विषय है, अभी कर्नाटक के अंदर विषय लेकर आ गए। क्या इन्हें कहने का मतलब उलझा के रखने का आवाम को। ये देश सेकुलर देश है, ये एक जाति वाला देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है ये। फिर ये क्यों नहीं गाओ? आवाम जनता बोलने तैयार नहीं है देश में। लेकिन ये हम जो है, अभी दिवाली आ रही, 22 तारीख से दिवाली शुरू हो जाएगी। हमारा जो प्रोग्राम है मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हम अभी जो हमारे कार्यकर्ता है, माजी नगर सेवक है, इन सबको बुला के एक मीटिंग लेंगे। कल निवेदन हम जा कर के कारपोरेशन में
देने वाले हैं, ये सब विषय के ऊपर। कुछ हमारे पास में बिजली का भी विषय है, जो एग्रीमेंट हुआ है। क्या है भैया एग्रीमेंट जरा? एग्रीमेंट तो हुआ है, ये आसिफ भाई ने दी है, देवेंद्र फडणवीस जी को दी है, बिजली मंत्री को यही ये पावर हाउस वाले ऐसी जास्ती कर रहे हैं। हाँ, जो आज मीटर बदल रहे, चलो ठीक है भाई, चोरी होती होगी समझ सकते हैं अपन, है ना, तो वो वहाँ बिल्कुल बदलना भी चाहिए, लेकिन बोलते नहीं, कुछ करते नहीं। गरीब बस्ती हो, मीडियम क्लास के लोग हो, डायरेक्ट ये बिजली कंपनी के लोग कनेक्शन काट देते हैं, डायरेक्ट मीटर निकाल के लेके चले जाते हैं, पुलिस बंदोबस्त लेते हैं, है ना, ताकत के साथ जाते हैं। ठीक है, अपन भी समझते कि उनको लेके जाना चाहिए, पब्लिक आंख पर आती होगी, सब सही है, लेकिन पहली बात तो कम से कम सूचना देना चाहिए कि नहीं बिजली कंपनी को। शहर के लोग को सूचना नहीं देते हो, और इस तरीके की जो हरकत गांव भर में बिजली कंपनी की भी जो चालू है, और लोड शेडिंग तो ऐसा हो गया, अभी सर्दी भी लग गई, बारिश के दिन थे, ऐसी लोड शेडिंग हो रही जैसे गर्मी है, ऐसे दिन के पूरे बारिश के। इस तरीके से लोड शेडिंग भी गांव में चालू है। ऐसी पावरलूम मजदूर, पावरलूम बुनकर, पावरलूम कारखानेदार ये परेशान है, उलझन में है। कपड़े का भाव कम होता जा रहा, यान का भाव बढ़ता जा रहा, कहीं चीज़ कोई रुकावट नहीं है। और गवर्नमेंट का, चाहे वो रियासती सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब चीज़ों में ध्यानवान नहीं है, खाली मुद्दे से भटका देने का। मस्जिद मंदिर क्या वो हिजाब नहीं, कुछ तो वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की क्या बोलते हैं उसको, लव जिहाद, ये 4-5 विषय देश भर में चल रहे हैं, दूसरा कुछ ही नहीं है। वो एक बेटी का, हमारी दिल्ली के अंदर जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उस वक्त एक बेटी के साथ में जो 4-5 लोगों ने जो गलत हरकत कर डाले थे, तो पूरा देश उठ के खड़े हो गया था। अब रोज ऐसे कई वारदातें होती है, डेली अपना देश के लोग उठ रहे, ना पब्लिक उठ रही, ना जनता उठ रही। जिस खानदान की बेटी जाती, वही लोग आंदोलन करते, वही भूख हड़ताल करते, वही छोटे मोटे गांव के लोग आगे आ जाते, उनको भी खदेड़ दिया जाता। ये यूपी में कितनी बड़ी घटना हुई थी, वो आमदार जेल में है जो, उसके तो पूरे खानदान को मार ही डाले ना। तो इस तरीके से सरकारें देश में चल रही है, और राज्य में भी चल रही। यहाँ भी अब हिंदुत्व की सरकार आ गई, महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार जहाँ रहती है, गिरा पड़ा तो है, मौके की तलाश रहती। और फिर उसके बाद में क्या उन्होंने नाम रखे, लोटस, कुछ तो भी ऑपरेशन लोटस रख दिया। अभी तो किधर भी गिराओ, एक राज्य रहेगा अभी हिंदुस्तान में। अपोजिशन पार्टियां खत्म कर देने वाली बात है अब। फिर मुल्क के अंदर आज़ादी कहाँ रहेगी? जो उस वक्त तो जूने लोग ने लड़ाई लड़के अंग्रेजों को भगाया, ये तो उल्टा हो गया। गांधी जी ने उस टाइम के हमारे मौलाना आज़ाद और कई ऐसे आलिम थे, और गांधी जी और उनके साथ में हमारे वल्लभ भाई पटेल बोलो और दीगर ऐसे जो लोग थे, उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी है, वो तो बेकार जा रही हैं। अब ये चीज खत्म हो जा रही है। क्या 15 अगस्त की गत हुई? 15 अगस्त में ना घर घर झंडा, अगर झंडे का अपमान हो जाए, जमीन से अगर कोई खींच लेवे तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता था। इन्होंने घर घर झंडा हाथ में नहीं पकड़ाया, इन्होंने ये हमारे देश के राष्ट्रध्वज की
अपमान किया बीजेपी वालों ने देश भर में, जमीनों पे पड़ा है वो राष्ट्रध्वज, कचरे में पड़ा हुआ है, फट गया है, लटक रहा है, वैसी ट्रक में है, रिक्शा में है, मोटरसाइकिल पे लगा है, किराना दुकान पे है। तो एक तरीके का ये अपमान हुआ हमारे राष्ट्रध्वज का। ऐसे तो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले तो कभी ये झंडा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ ये राष्ट्रध्वज का अपमान करने का था, तो ऐसी सत्यानाश करे कि देश बोलने तैयार नहीं अब। नहीं तो एक आम आदमी राष्ट्रध्वज का अगर अपमान करता था तो जेल में बैठा देते थे उसको। तो इस तरीके का राष्ट्रध्वज का भी अपमान हुआ है। तो बहरहाल ये हमारे मोर्चे की तारीख हम दिवाली के 2 दिन के बाद, यानी वर्किंग डे कब से है, करीब करीब 28 तारीख। तो हम छुट्टी का दिन छोड़ के हम 30 तारीख या 1 तारीख या 2 तारीख को वर्किंग डे रहेगा, या 3 तारीख को, जब तक हमारी कार्यालय मीटिंग गांव में चलेगी, दोनों चीज़ के बारे में, बिजली कंपनी के खिलाफ भी, और साथ साथ में ये घरपट्टी के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसका भी हम विरोध करने वाले हैं। भले उन्होंने महाराष्ट्र में लगा दिए होंगे, देश में लगा दिए होंगे, है ना, लेकिन इसको हम पूरा विरोध रहेगा। और एक बड़ा मोर्चा कारपोरेशन के ऊपर घरपट्टी के विरोध में जो बढ़ा के लगाई जा रही है उसका हम विरोध करेंगे। और एक बड़ा मोर्चा कारपोरेशन में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस पास से हम पूरे शहर की पब्लिक जमा करेंगे। वो दिन हम तुम्हारे को बाद में बता देंगे और एक बड़ा मोर्चा हम निकालेंगे। इसमें से भी कि ये बड़ा काम ये, या फिर ये कि पैसा आने वाला, बहुत सारे तो काम है ना। हाँ। जैसे वाडिया दवाखाना तो चल अभी रहा है, अब वो रुक जाएंगे या अली फिर अकबर चल रहा है, पैसा- नहीं, अभी तो चल रहा है, हाँ, तो पैसा नहीं अभी तो चल रहा है, हाँ, अभी तक तो नहीं आया समझो साल भर से, हाँ, है ना। हाँ, आगे की गारंटी नहीं है ना। जब ये जीआर में ऐसा डाल दिए कि जो 15 का पैसा आता था, हाँ, है, ये इसको अंदर समझना, तो पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या? ये कारपोरेशन में जमा हुआ, हाँ, ये पैसा क्या करने वाले ये, जैसे जो 1 रुपया जमा होता था, अब ये कहीं से 10 वसूलेंगे, कहीं से 9 वसूलेंगे, कहीं से 8 वसूलेंगे, कहीं से 7 वसूलेंगे। ऐसा करते करते गरीब, अमीर, मीडियम क्लास सबको इसके अंदर खींच लिया उन्होंने। अमीर आदमी तो कोई ठीक है, और नजरअंदाज कर देगा। कारखाने वगैरह में ज्यादा सब है ना, सब बोला मैंने, कारखाने क्या, साइजिंग क्या, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या, दवाखाने क्या, होटलें क्या, ये सब पे बड़ा बोझ है। यानी साहब आपका कहना ऐसा है, जो 15वां आयोग का निधि आता था वो अब बंद हो गया, और वो जो निधि आता था वो घरपट्टी से तुम वसूल करो और उसके विकास। अभी बंद हो गया, ऐसा जीआर नहीं आया, अच्छा, है ना, लेकिन ऐसा मानना चाहिए ना मेरे हिसाब से। जीआर क्या है? हाँ, जीआर में क्या नमूना है? जीआर में ये सब लगाना टैक्स, और नहीं देंगे ऐसा लिखा है क्या कि 15 वित्त आयोग का पैसा? नहीं वो नहीं लिखा है अभी, नहीं लिखा। लेकिन साल भर से नहीं आया, इसका क्या मतलब है। और उस स्वच्छता के लिए एक 70% रकम स्वच्छता के लिए खर्चा होती थी, हाँ, तो 50% थी वो, 50 वो अगर वो बंद 50 थी, 50 में से अगर वो वाटर सप्लाई का बिल, स्वच्छता ही का खत्म कर है ना, वाटर सप्लाई का बिल, उसके बाद में बिजली बिल, उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा रास्ते के ऊपर, पाइप के ऊपर, पानी के, इस पर ये खर्चा कर सकते थे। अब वो पैसा अभी तक आएगा नहीं, तो 100% आए नहीं ना अभी तक। कितनी रकम आने वाली थी 15 वित्त? मेरा ख्याल है कम से कम वो साल भर की साल भर की 30-40 करोड़ आती, 30-40 करोड़। हाँ ज़्यादा भी आती। जो सर पुलिस है तो हाँ। जाते हैं। आते नहीं ना, आया 4 घंटे 3 घंटे बैठा गायब। हाँ कुठे गेले साहेब,
तो मंत्रीचा फोन आला होता, तिकडे गेले. कोणते मंत्री माहीत नाही. हां का ट्रान्सपोर्ट मंत्री आहे, समुद्र मंत्री आहे, नगर विकास मंत्री आहे. कोणते मंत्री त्यांना बोलून घेतात. 8 दिवसात जर मालक इकडे दोन दिवस जरा बसला तो ठीक आहे. आता ठेकेदाराला पण काही पैसे भेटणार नाही, माहिती घेतली ती पण. हां, 1 पैसा ठेकेदाराला भेटणार नाही. बोर्ड लावून टाकलं ना. आसिफ भाई ने ये ऊर्जा मंत्री को लेकर हाँ दिए ना, वो आया ना फोटो वो। इत्तेफाक से ये 2018 का GR है, 18-19 का. और हम सत्ता में थे तो इसके लिए आज तक कारपोरेशन में हम रोकते आ रहे थे, ये लागू होने नहीं दे रहे थे. और बाकायदा यही वजह थी कि अभी पिछले इन 19, 20, 21, 22 ये 4 साल में अभी तक ये घरपट्टी इन्होंने आदेश और सर्कुलर और GR के मुताबिक बढ़ाई नहीं थे. अब सत्ता नहीं होने की वजह से जो प्रशासक बैठा है वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है और वो मालेगांव के लोगों के ऊपर एक बोझ लादने जा रहा है. उसके अंदर ज़्यादातर गरीब, मीडियम क्लास और उसमें तो सभी तकलीफ में आने वाले हैं. इसीलिए हमारा ये जो विरोध उसका हमने जो किए है आज, और यही विरोध लेकर के हम मोर्चा हम करीब अभी 31 तारीख तक तो दिवाली शायद छुट्टी पे लोग रहते. दिवाली चलने वाली है, 22 नवंबर से शुरू, 22 अक्टूबर से दिवाली शुरू हो रही है. तो 4 दिन तो 3 दिन तो वो शनिचर इस बार छुट्टी है और उधर 3 दिन दिवाली है. ऐसे 5 दिन की यही छुट्टी है. तो 2-4 दिन ऐसे लोग छुट्टी डाल देते हैं. और इसलिए हम उधर 2 नवंबर बुधवार शायद पड़ेगा, तो बुधवार के दिन हमारा मालेगांव कॉरपोरेशन के ऊपर शहरवासियों का राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से एक बड़ा मोर्चा रहेगा. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और मुद्दा, जो दिवाली का 100 रुपये के अंदर दाल, तेल, शक्कर, ये जो 5-6 चीज़ देने का वादा किया. आज भी मैं नागपुर की एक न्यूज़ देखा, पिछले 2-4 दिन पहले पुणे की देखा था, और मालेगांव में भी शायद अभी तक. ये चीज़ जो दिवाली का तोहफा है, ये बातें सब झूठी है. आज तक हमारे हिंदू भाइयों को जो दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, वो चीज़ें आज तक राशन दुकानों पे नहीं पहुंची. ये खाली घोषणा वाली सरकार है. घोषणाबाजी चालू है, लोगों को इनका कोई फ़ायदा नहीं.